स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जहां आपको मिल रही है कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की निःशुल्क क्लासेस। हाँ दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आपको यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दोनों एग्जाम्स की आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आपको वीडियोस अपलोडेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको थ्योरी के साथ साथ इन वीडियोस में आपको क्या मिल रहा है, पूरी थ्योरी मिल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियोस मिल रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाले वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों सारे के सारे आपको निःशुल्क अपलोडेड या निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के थ्रू। दोस्तों अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। डेली आपको क्लासेस वाले ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड दोनों के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कार्बन कंपाउंड की केवल नेम रिएक्शंस के बारे में, जहां अपन ने डिस्कस कर लिया था रोजेनमून रिडक्शन का और स्टीफन रिडक्शन का फुल फ्लेश विद एग्जांपल्स। ये देखिए दोस्तों जो लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें अपन ने रोजेनमून रिडक्शन डिस्कस की है, इसके अलावा स्टीफन रिडक्शन। दोस्तों यहां मैंने एक पूरा का पूरा साइनाइड का चार्ट समझाया था जिसमें कंप्लीट अपचेन को समझा दिया, रिडक्शन को समझा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस को समझा दिया। इसमें भी पार्शियली और कंप्लीट रिडक्शंस जिसमें पार्शियली हाइड्रोलाइसिस भी था और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी था। और अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था दोस्तों स्टीफन रिडक्शन का। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल दिए थे। आज जो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों वो डिस्कस करूंगा सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। कौन सी रिएक्शन दोस्तों? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको मैं ये कह दूं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? एल्डोल संघनन अभिक्रिया जिसको अपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या क्या ध्यान रखना है वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक तो ये डाइल्यूट या तनु NaOH या KOH की उपस्थिति में होगी, यानी मैं कह दूं प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कह रहा हूं दोस्तों? प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी दोस्तों। दूसरा, अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का जरूरी है होना। तीसरा पॉइंट, ये जो रिएक्शन होगी दोस्तों वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा। कौन सी दोस्तों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा, जिसको हिंदी में अपन बोलते दोस्तों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी अभिक्रिया का नाम ध्यान रखना है क्योंकि आपको कई बार आरपीएससी के अंदर आपको रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें सेम एल्डिहाइड के 2 मोल, क्या कह रहा हूं? सेम एल्डिहाइड के 2 मोल या सेम कीटोन के 2 मोल आपको लेने हैं दोस्तों। क्या कह रहा हूं दोस्तों? 2 मोल एल्डिहाइड के या 2 मोल अल्कोहल के कीटोन को आपको लेने हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं एल्डिहाइड की। ठीक है दोस्तों, एल्डिहाइड की मैं बात करूं तो मैंने ले लिया इथेनॉल और आपको मैंने ये दे दिया कि ये डाइल्यूट NaOH दे दिया जाए दोस्तों, या आपको केवल OH माइनस लिख के दे दिया जाए और फिर यहां से पूछे कि यहां कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको यहां फिर 4 ऑप्शन दे करके आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अभिक्रिया या ये रिएक्शन किस तरह से होगी और इसका क्या तरीका अपने को ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जैसे ही आए और अपन उसका प्रोडक्ट हाथों हाथ बना लें। तो दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर इसके 2 मोल अपने को लेने हैं और इन दोनों मोलों को कुछ इस तरह से दोस्तों अपने को अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये मैंने एल्डिहाइड का ले लिया और ये मैंने अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन ले ली दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस अल्फा हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से आपको इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है दोस्तों और इस कार्बन को इस CH2 के साथ में जोड़ देना है। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो या जनरल एल्डोल कंडेंसेशन हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक, ये ट्रिक एग्जैक्ट
ये ट्रिक दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट समान होगी, एक जैसी होगी। क्या कह रहा हूं, इस H को तो कैसे जोड़ दो, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और इस कार्बन को CH2 से जोड़ दो। जैसे आप ये जोड़ोगे दोस्तों, आपके पास में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन जाएगा OH और यह से ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये CH2 CHO बन जाएगा। यहां तक जो रिएक्शन हुई दोस्तों, जिसमें इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको अपन कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन यहां तक है तो वो होगी एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं यहां से इस H को यहां से बाहर निकाल दूं और यहां से OH निकाल दूं, हीट कर दूं ताकि डिहाइड्रेशन हो जाए, निर्जलीकरण हो जाए और यहां एक स्थायी, एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। और ये स्टेबल एल्कीन अपन देखते हैं दोस्तों सेडजेफ नियम से, पूरा डिस्कस कर रखा अपन ने सेडजेफ रूल। आप एल्किन वाले चैप्टर में जाकर के उस पूरे सेडजेफ रूल को, हाफमान रूल को, ये सारे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से अपने को क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको आप आईपीसी में ब्यूट 2 in 1L भी कह सकते हैं। ये तो थी एल्डोल की, एल्डिहाइड की रिएक्शंस। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कीटोन के साथ में। मैंने ले लिया एसीटोन और एसीटोन को मैंने यहां बेसिक मीडियम डाल दिया और यहां क्या बना। अब देखो इस रिएक्शन को मैं किस तरह से अरेंज करता हूं दोस्तों, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं दोस्तों। ये सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा रब कर देते हैं एक बार। इसको अपन किस तरह से अरेंज करें ये अपने को देखना है दोस्तों। जैसे अगर आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया दोस्तों, आप ये रिएक्शन फटाफट करा देंगे दोस्तों। ये मैं इस एसीटोन को कैसे अरेंज कर दूं, ये तो इसका रहा 1 मोल। दूसरे एसीटोन के अल्फा कार्बन को मेरे को ले लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये H यहां जुड़ जाए इस ऑक्सीजन से और ये कार्बन इस CH2 से जुड़ जाए। ये दोस्तों इसकी सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। अगर जिसको ये समझ में आ गया ना, कभी भी एल्डोल रिएक्शन के अंदर गलती नहीं करेगा। मैं आपको कंफर्म बता देता हूं दोस्तों, 100% कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। क्या जिस अल्फा कार्बन की अल्फा हाइड्रोजन लिए वो अल्फा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़ जाए और ये कार्बन किससे जुड़ जाए, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़ जाए, तो अपने को एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाए। कौन सा, एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाए दोस्तों। और इस एल्डोल प्रोडक्ट को आगे जाकर क्या करा दो, निर्जलीकरण करा दो। यहां से ये H निकल जाए। क्यों ये H निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सेडजेफ रूल से अपने को प्रोडक्ट बनाना है, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। इस H को भी निकाल सकते थे, इसको भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ स्टेबल एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी। इसलिए जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकला, ये कुछ इस तरह से ये नया कंपाउंड आपके पास बन गया। इसका दोस्तों कॉमन नेम तो मेसिटाइल ऑक्साइड है दोस्तों। कौन सा, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। ये पूछा जाता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ये हो गया मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर आप आईपीसी देना चाहें दोस्तों तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए सीधी सीधी। तो 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on, क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट 2 in 2 सॉरी 3 in, सॉरी दोस्तों 3 in हो गया, 3 in और 2 on हो गया। ये इसका आईपीसी नेम हो गया। तो कुछ इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। एक और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में एल्डिहाइड कुछ इस तरह से मिल जाए, प्रोपेनल जिसको मैं कह दूं, और यहां मैंने ले दिया बेस, तो अब अपन इस रिएक्शन को कैसे करवाएंगे ये भी देखने की बात है। तो अपन को चेक करना है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर 2 दे रखी है। तो हो जाएगी रिएक्शन, 100% हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे करें, तो बस यही तो तरीका देखना था कि आपको अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन लेनी थी दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात थी, आपको इस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन नहीं लेनी है, अपने को लेनी थी अल्फा हाइड्रोजन को। तो यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ जाए और ये कार्बन इससे जुड़ जाए, तो कुछ इस तरह से CH2 CH COH और ये बन गया CH CH3 CHO दोस्तों। अब यहां से क्या करा दो, डिहाइड्रेशन, तो ये H निकल जाएगी और यहां से OH निकल जाएगा दोस्तों। और जैसे ही यहां से रिएक्शन डिहाइड्रेशन होगा, कुछ इस तरह से आपके पास में एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। आज मैं एक और रिएक्शन इसके साथ समझा देता हूं दोस्तों, और वो होगी क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, मैं क्लीमेंशन रिएक्शन इसलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये छोटी सी रिएक्शन है आपकी। क्लीमेंशन रिडक्शन कह दो, या इसी को क्लीमेंशन
अब चयन कह दो दोस्तों। दोनों में से आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कर सकते हो, और हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम के हिसाब से। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा वो जिंक अमलगम यूज किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट या सांद्र HCl के साथ में। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ में या किसी धातु के साथ में जुड़ती है दोस्तों, तो इसको अपन कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं दोस्तों? अमलगम कहते हैं इसको। किसको? मरकरी को अमलगम कहेंगे दोस्तों इसको। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए मैं बात करता हूं इसकी रिएक्शंस की। तो यहां इस जिंक अमलगम से दोस्तों आपको 4 हाइड्रोजन मिलेगी दोस्तों, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरह से ये मैंने कार्बोनिक कंपाउंड ले लिया, और इस कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन मैंने करवा दी जिंक अमलगम के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ प्रेजेंस में। तो देखिए दोस्तों, यहां से जो 4 हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन तो यहां जुड़ जाए और 2 हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाए। तो यहां से क्या हो जाए, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, और जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है वो इस C कार्बन से जुड़ जाए, और ये क्या बना दे, एल्केन बना दे। ठीक है दोस्तों, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लीमेंशन रिएक्शन है वो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है, एल्केन के निर्माण के लिए काम में ली जाती है। ये याद रहेगा अपने को, क्लीमेंशन रिएक्शन किसके काम में ली जाएगी, एल्केन के निर्माण में। तो देखिए दोस्तों, अगर यहां पर HH होता तो मीथेन बन जाता, अगर यहाँ CH3H होता तो इथेन बन जाता, यहाँ CH3CH3 होता तो प्रोपेन बन जाता। तो मैं ये कह दूं दोस्तों कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो उतने ही कार्बन का एल्केन बना देगा दोस्तों। यानी इथेनॉल से आपको क्या मिल गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मैं ले लेता हूं एसीटोन, ले लिया एसीटोन, और जिंक अमलगम के साथ में मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो देखिए, जैसे ही आपको जिंक अमलगम यानी क्लीमेंशन रिएक्शन मिलती है तो कार्बन कंपाउंड को डायरेक्ट जितने कार्बन है उतने कार्बन के एल्केन में चेंज कर देना है दोस्तों। यानी ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, और ये क्या था अपने पास, एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन। तो ये थी अपने पास कुछ नेम रिएक्शन जो कि कार्बन कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी दोस्तों। आज जो मैंने डिस्कस कर ली है वो कर लिया एल्डोल रिएक्शन यानी एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अलावा मैंने डिस्कस कर लिया आज क्लीमेंशन रिडक्शन। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने स्टीफन रिडक्शन और रोजेनमुंड रिडक्शन दोनों डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। इसके बाद में जो अपने पास जो रिएक्शन बची है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों, कुछ ये रिएक्शन अपने पास बच रही है। देखिए, ये अपने पास है। आज अपन ने एल्डोल डिस्कस कर ली है। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों मैं क्रॉस एल्डोल के बारे में डिटेल से बताऊंगा और हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में से डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। इसमें दोस्तों आप एक क्लीमेंशन रिडक्शन भी जोड़ लीजिए, क्लीमेंशन रिडक्शन भी जोड़ लीजिए, और 10 नंबर पे वोल्फ किश्नर रिएक्शन को भी जोड़ लीजिए दोस्तों। ये 10 नेम रिएक्शन है जो कि आपको कार्बन कंपाउंड में मिलती है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हुआ हो, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं बहुत जल्द आपके, तब तक के लिए बाय।